पहलवान और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की लड़ाई पर सियासी पारा हाई है। जिस तरह हरिद्वार में पहलवानों ने प्रदर्शन किया और मेडल को गंगा में विसर्जित करने की चेतावनी दी, अब उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। इस बीच बृजभूषण सिंह ने हुंकार भरते हुए ये कह दिया, अगर मैं दोषी पाया गया तो फांसी भी स्वीकार है। जो मेडल देश की आत्मा है, जो मेडल देश का अभिमान है, उस मेडल पर अब सियासत हो रही है। पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और फिर देवभूमि हरिद्वार में गंगा किनारे पहलवानों का धरना। भले ही इंसाफ की लड़ाई हो, लेकिन इसके पीछे सियासत की बू आ रही है, क्योंकि पहले गंगा में मेडल विसर्जन की चेतावनी और फिर किसान नेताओं की इस विवाद में एंट्री अब सवालों की घंटी बजा रहा है। सवाल है, क्या मेडल बीकेयू के लिए सिर्फ सियासी हथकंडा है? पहलवान गंगा किनारे आखिर किसके इशारे? दिल्ली में किसने लिखी सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब देश के पहलवान हरिद्वार में 2 घंटे तक मेडल बहाने की धमकी देते रहे, इसी दौरान किसान नेता नरेश टिकैत अचानक मौके पर पहुंचे और आखिरी पल में पहलवानों के सारे मेडल अपने कब्जे में ले लिए और हरिद्वार में सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक ट्वीट से पहलवानों के दंगल को सियासी एंगल दे दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट इशारा कर रहा है कि कल जो भी हरिद्वार में हुआ वो किसी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ नजर आई थी। गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊं। खैर, जिस मेडल को गंगा में विसर्जित करने की पहलवानों ने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, उन मेडल पर अब बृजभूषण अपना दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 में से 5 मेडल उनके कार्यकाल में उनकी वजह से देश में आए। 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना। पहलवानों की लड़ाई भले ही इंसाफ की हो, लेकिन इस मेडल पर हो रही सियासत की सच्चाई क्या है? अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष ने सरकार को घुटने पर लाने की कोशिश की थी, वो अब फेल हो गया, तो किसान नेता एक बार फिर पहलवानों की बदौलत सरकार को घेरने की कोशिश में है और निशाने पर बृजभूषण शरण सिंह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।